हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिस एग्जाम चैनल। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म, जिसको हम लोग न्याय वाक्य कहते हैं। और हमारे इसमें के सिलोगिज्म के 2 पार्ट हो गए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखना आपको बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, ताकि आपका कंसेप्ट अधिक से अधिक ज्यादा अच्छा मजबूत हो सके। आज हम लोग इसी सिलोगिज्म के अंदर हम लोग आइदर और का केस पढ़ने वाले हैं, मतलब या की स्थिति वाले पढ़ने वाले हैं। या तो होगा या तो नहीं होगा। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आइदर और, हाँ, आइदर और का केस पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीजें क्विक, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी बताया था और आज मैं फिर बता दे रहा हूं, कल भी कुछ चीजें बताई थी, तब मैं फिर आइदर और का केस बताता हूं। इसमें आपको स्टेटमेंट को हमेशा सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कितना मानना है, 100% मानकर ही चलना पड़ेगा। स्टेटमेंट को हमेशा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक जो होगा उसे आपको 100% मानकर ही चलना होगा। और जिसने भी ये पॉइंट नहीं अगर लिखा था अभी तक, तो प्लीज इन पॉइंटों को जरूर लिख लो, नहीं तो इसके वजह से आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आपका निगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है, नकारात्मक दिया है, तो उसको हमेशा 0% मानकर चलना है। और अगर पॉसिबिलिटी वाला आ रहा है, पॉसिबिलिटी बोलो तो संभावना वाला आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट को हमेशा 50% ट्रू मानकर चलना है। ये डाउट क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। अब रूल नंबर 2 में देखते हैं क्या है। ये चीज मैंने कल डिस्कस की थी, ठीक है, ये चीज मैंने कल डिस्कस की थी। जैसे मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है, तब मैं समझाता हूं। ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। यहां पर पहला पॉइंट कह रहा, अंदर से बाहर की ओर जब कभी भी जाएंगे, अंदर से मतलब अंदर, ये वाला पॉइंट है। अब इसको बाहर अगर हम आ रहे हैं, अंदर से कभी भी अगर बाहर आएंगे, तो हमें सम एंड ऑल, सम बोले तो कुछ और ऑल बोले तो सभी, हमेशा सम और ऑल का केस बनेगा जब कभी भी अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब दूसरा पॉइंट है, जब कभी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, मतलब अब ऐसे बाहर से क्या जा रहे हैं, बाहर से अब अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तब हमेशा हमारा केस बनेगा सम, सम बोले तो कुछ वाला केस बनने वाला है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, जब कभी अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे या फिर अंदर बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तब हमारा ना तो सम का केस बनेगा और ना ही ऑल का केस बनेगा, मतलब ना तो कुछ का बनेगा ना ही सभी वाला केस बनेगा। अगर दोनों केस आ रहे हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रहे हैं, तब हमारा कोई भी केस नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गए ना? जैसा कि मैंने डायग्राम में देखो मैंने समझा दिया है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये वाले पॉइंट जरूर प्लीज जरूर 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 नोट कर लेना है और अच्छे से इनको पढ़ भी लेना है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, आइदर और का केस पढ़ेंगे जिसमें या वाली स्थिति, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक बात हमेशा याद रखना है, ये लगता कब है, आइदर और लगता कब है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आइदर और लगाया कब जाता है। तो आइदर और जब लगाया जाता है जब हमारा स्टेटमेंट 100% ट्रू ना हो। जब हमारा स्टेटमेंट, देखो मैं लिख दे रहा हूं, जब स्टेटमेंट हमारा 100% क्या ना हो, 100% मतलब ट्रू ना हो, तब हम लोग आइदर और का केस लगाएंगे। मतलब अपना जो कथन दिया रहेगा, अगर वो 100% अगर सही नहीं, मतलब ट्रू नहीं रहता है, तब मतलब कहीं पर जहां पर डाउट रहता है, जहां पर शक रहता है, वहां पर आइदर और का केस लगता है। ये चीज नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे कैसे सर, कैसे लगेगा, तो चलिए कुछ चीजें बताते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने ले लिया एक स्टेटमेंट, मान लिया मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर ले रहा हूं, मान लिया यहां पर है कुछ है, यहां पर लिखा हुआ है कुछ है, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। एक बार क्या कह रहा है कि
कुछ है, एक बार कह रहा है हमारा कुछ है, और एक बार कह रहा है कोई नहीं है। यहां पर क्या लगेगा, यहां पर आइदर और का केस लगेगा। ठीक है, अभी देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो ये मैं कुछ पॉइंट समझा रहा हूं, इन पॉइंटों को याद करना पड़ेगा। आइदर और का केस कहां लगेगा, जहां पर स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू ना हो, सत्य ना हो, जहां पर डाउट की स्थिति आती है वहां पर आइदर और लगाते हैं। या तो ये होगा या तो ये होगा। जब ये स्थिति आती है तब हम लोग क्या लगाते हैं, आइदर और का केस लगाते हैं। ठीक है, देखो हमारे 2 पॉइंट ये हो गए। इस प्रकार से बन सकता है, कुछ है अगर कहेगा, कुछ मतलब सम हो जाएगा। ठीक है, या फिर कहेगा कोई नहीं है तो मतलब नो हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट अब बनाते हैं फिर से। ये अगला हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा पॉइंट चलिए देखते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या बात हो रही है। दूसरे में या फिर इस तरह हो सकता है, कुछ है, क्या चीज हो सकता है, कुछ है, और फिर अगला पॉइंट कह सकता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कह सकता है कि कुछ है, फिर क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में, दूसरे में कह रहा कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो सम आ गया। ठीक है, सम आ गया। यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब सम नो आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां कह रहा कुछ है सम, और कोई नहीं है, सम नो आएगा, तब भी आइदर और का केस लगेगा। और अगर कह कुछ है और कुछ नहीं, यहां पर कोई नहीं, यहां पर कह कुछ नहीं है, तो यहां पर सम नो आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट, अब अगला किस टाइप से हमारा बन सकता है, अगला हमारा बन सकता है, मान लिया यहां पर अगर दे रहा है कि कुछ, ठीक है, यहां पर कुछ, हाँ यहां पर ले लिया कि सभी हैं, मान लिया इस तरह आ गया, अगर सभी हैं, और अगला क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कहेगा सभी हैं या कुछ नहीं है, यहां पर भी आइदर और वाला केस लगेगा। अब इसको इंग्लिश में जैसे सभी के लिए क्या हो जाएगा, ऑल आ जाएगा, कुछ के लिए क्या हो जाएगा, सम, और नॉट हो जाएगा, सम नो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हिंदी वाले हैं हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब जहां पर सम नो होगा वहां पर हमारा लगेगा आइदर और का केस लगेगा। या फिर हमेशा स्टेटमेंट देखोगे सम नो जरूर दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा तब। ठीक है, या फिर सम नो रहेगा, या फिर सम नो रहेगा, सम नो रहेगा, तब भी आपका आइदर और वाला केस लग जाएगा। ठीक है, या फिर ऑल, या फिर सम नो रहेगा, ऑल सम नो रहेगा, तब भी हमारा आइदर और वाला केस लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट प्लीज इन पॉइंटों को भी लिख लेना है कि हमारा कहां कहां पर हमारा आइदर और लगेगा। कुछ है, हिंदी वाले कुछ हैं, कोई नहीं है, इंग्लिश वाले सम उसको पहचानेंगे या सम नो रहेगा, आइदर और लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट, कुछ है कुछ नहीं है, इंग्लिश वाले सम या सम नो दिया रहेगा, तब भी आइदर और लगेगा। हिंदी वाले थर्ड पॉइंट, सभी हैं या कुछ नहीं है, इंग्लिश वाले ऑल या सम नो रहेगा, तब आइदर और का केस लगेगा। प्लीज इन पॉइंटों को भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इन पॉइंटों को जरूर जरूर नोट कर लें पेन लेकर एक पेपर में। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता रहेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं, सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देखो मैं हट जा रहा हूं, इन चीजों को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इन सारी की सारी चीजों को आप लोग नोट कर लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते। सो गाइज, ये रहा अपना क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है यहाँ पर स्टेटमेंट इंग्लिश में, ठीक है, कथन जिसको कहते हैं। हमारा स्टेटमेंट ये दे रखा है और ये हमारा कंक्लूजन मतलब ये निष्कर्ष दे रखा है। तो चलिए
हम स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं और पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम के बिना अगर जब तक बनाओगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो कह रहा है सभी सेब केले हैं, क्या कह रहा है, सभी एप्पल आर बनाना, सभी एप्पल मतलब ऑल एप्पल आर बनाना बोला है, सभी सेब केले हैं। तो पहले देखो ए फॉर एप्पल मैंने बना दिया है, ठीक है। अब कह रहा है सभी सेब क्या है, बनाना है, तो सभी के सभी सेब क्या हो गए, बनाना, बनाना कर दिया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अब कह रहा है कोई भी एप्पल ऐसा जो है क्या नहीं है, चेरी नहीं है, चेरी को मैं सी से देखो बना दे रहा हूं, कह रहा है कि कोई भी सेब, कोई भी एप्पल चेरी नहीं है, कोई भी एप्पल जो है चेरी नहीं है, कह रहा है कि कोई भी सेब ऐसा नहीं है जो चेरी हो, ठीक है, ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। मैंने डायग्राम तो देखो बना लिया और आप लोगों ने भी डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन करते हैं। कह रहा है कि कुछ केले चेरी हैं, कह रहा कुछ बनाना चेरी हैं, लेकिन दूसरे में कह रहा कोई भी केले चेरी नहीं है। अब देखो तुम लोग, अच्छा कह एक तरफ तो कह रहा है कुछ केले ऐसे हैं चेरी हैं, कुछ बनानाज ऐसे हैं जो क्या है, चेरी हैं, एक तरफ कह रहा है कि हैं, लेकिन एक तरफ, और दूसरी बात देखो बाउंडेशन अच्छा किस पे लगी है, बाउंडेशन लगी, कोई भी सेब चेरी नहीं है, कह रहा है कोई भी सेब जो है वो चेरी नहीं, मतलब बाउंडेशन अगर लगी है तो रुकावट लगी है किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर लगी है, किसके ऊपर, एप्पल के ऊपर लगी, चेरी के ऊपर नहीं लगी है, ठीक है। तो चेरी बनाना हो सकता है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, केले बनाना चेरी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कह रहा है कोई केले चेरी नहीं है, कोई भी बनाना चेरी नहीं। यार अब पहले तुम लोग खुद जानो, एक बार कह रहा कुछ केले चेरी हैं और एक बार कह रहा कोई भी केले चेरी नहीं है, तो मतलब एक तरफ सही कह रहा है और एक तरफ नहीं कह रहा है। अगर ये वाला सही है तो ये वाला रॉन्ग है, अगर ये वाला सही है तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, तो मतलब यहां पर हमारा कौन सा केस लग जाएगा, यहां पर हमारा आइदर आर का केस लग जाएगा। समझ में आ गया है ना क्वेश्चन, आशा है कि ये क्वेश्चन आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होगे। फिर से देखो मैं बता दे रहा हूं, कह रहा है ये तो आप लोगों ने देखो बना लिया है, कह रहा है कुछ, अब यहां पर पहले इस तरह भी आप समझ सकते हो, देखो सम वाला बनना है तो देखो मैं इसको सम लिख दे रहा हूं, यहां पर इसके सामने सम लिख दिया, यहां पर कह रहा कोई भी नहीं तो यहां पर कोई भी नहीं तो नो वाला बनना है, मतलब सम और नो वाला केस बनता है तो हमेशा आइदर और लगेगा ही। कह रहा है कुछ केले चेरी हैं, कुछ बनानाज चेरी हैं, हो सकता है अगर चेरी को अगर हम ऐसे कर दें, तो हमारा क्या, हमारे कुछ बनानाज ऐसे चेरी हो नहीं जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है, लेकिन यहां देखो रुकावट भी लगी है कि कोई भी सेब चेरी नहीं है, लेकिन सेब पे देखो रुकावट लगी, चेरी पे थोड़ी लगी है, तो ये ऐसे आ सकता है। या फिर इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट कह रहा कोई भी केले चेरी नहीं, कह रहा कोई भी बनाना चेरी नहीं। अब इसी से यार सम नो या फिर है, एक बार कह रहा है एक बार नहीं है, तो हमारा यहां पर आइदर और वाला केस लग जाएगा, ठीक है। अब तो डाउट क्लियर हो गया है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट हमारा क्या दे रखा है, कह रहा कुछ ए बी हैं और कोई भी बी सी नहीं है, कुछ सी डी है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। कह रहा कुछ ए बी है, तो मतलब कुछ ए क्या है, वो बी है, ठीक है, बना दिया, कुछ ए बी है, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं, मतलब सी अलग बनेगा, ठीक है, अलग बन गया। फिर कह रहा कुछ सी डी है, कुछ सी क्या है, कुछ सी हमारे हैं डी हो गए, इसमें ये वाला कुछ कैसे बनना है, इसमें ये वाला कुछ बनना है, ठीक है। देखो डायग्राम बन गया है, ऐसे ही डायग्राम हमारा बनेगा, स्टेटमेंट को देखना है और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको बना देना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। अब पहली बात देखो, यहां पर कुछ कोई, तो यहां पर नो आ जाएगा, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर कम से कम कुछ, यहां पर सम आ गया है।
अब सम नो वाला आ गया है, तुरंत आप लोग पहचान लेंगे कि नो सम वाला है। नो ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो सम आया है, सम नो आ जाए, बात वही है, तुरंत पहचान गए होंगे कि यहां पर आइदर और लगेगा। लेकिन नहीं, चेक करना भी जरूरी है, ठीक है, चेक करना भी जरूरी है। अब कह रहा है कोई भी ए डी नहीं है। क्या कह रहा है? कोई भी ए डी नहीं है। यार ए डी नहीं है ना, ए डी नहीं है, लेकिन डी पे बाउंडेशन थोड़ी लगी है। यहां क्या कह रहा है? कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, तो डी पे थोड़ी बाउंडेशन है, बाउंडेशन तो हमारी ए के ऊपर लगी है, ठीक है। तो यहां पर क्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब कह रहा है कम से कम कुछ ए डी है, एक, हाँ कह रहा कम से कम कुछ ए डी है। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मान भी लिया, चलो मान लिया, हाँ कह रहा कि कोई भी ए, ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी ए हमारा डी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी ए डी नहीं है, सही है, बाउंडेशन ए पे लगी है, बाउंडेशन ए पे लगी है, सही बात है, कोई भी ए हमारा डी नहीं है, ठीक है। लेकिन कह रहा कम से कम, अब कम से कम, कदापि, शायद, 99%, 25%, 75%, ये चीजें मैंने बताई थी ना, तो हमेशा सम वाला ही केस बनेगा, ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इससे तुम काट भी देने को सकते हो। अब कुछ ऑलरेडी लिखा है, कह रहा है कि कुछ ए डी हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है? कोई भी ए डी नहीं है, यहां पर कह रहा है कुछ ए डी है। तो मतलब एक तरफ कह रहा है कि नहीं है, लेकिन एक तरफ क्या कह रहा है, ठीक है, एक तरफ कह रहा नहीं है, एक तरफ कह रहा है, या फिर ये गलत तो ये सही तो ये गलत, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा केस कौन सा बनेगा? यहां पर भी हमारा केस बनेगा आइदर आर का केस बनेगा। तो अब आप लोगों को आइदर और वाले केस में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया है और इस पे मैंने देखो 2 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अब इस पे आधारित मैं कल क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज अपने कंसेप्ट को जरूर रिवाइज कर लेना और इन कंसेप्ट को अच्छे से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आइदर और वाले केस पर। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, प्लस दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।